मोक्ष। आपने पहले सुना कि हॉस्पिटल में हार्डी बच जाता है। दूसरी तरफ वो औरत चुड़ैली से मिलती है और बताती है कि उसे अपना बच्चा हमेशा के लिए चाहिए। सोते हार्डी को किलर गला दबाकर मारना चाहता है। तभी जग्गी के अचानक आने से किलर भाग जाता है। अब आगे न जाने ये कौन था, मुंह पर कपड़ा था हुजूर। बहुत मजाक हो गया, इसको मसल के रख दूंगा मैं। क्या तुमने गाड़ी को ट्रेस किया? हाँ हुजूर, आपको देखता या गाड़ी को? सवेरे से सदमे में हूँ। क्या बकवास है, क्या कोई ट्रेस नहीं कर रहा? माना तुम रुके हो, पर बाकियों का क्या? आज का दिन बहुत लंबा गिरा। गोली चलने के बाद जबरदस्त वैली की पेट्रोलिंग हुई, कुछ नहीं मिला, सब थक गए। मैंने सबको बोला आराम करें, आपकी फिक्र भी तो थी। जग्गी, यही बकचोदी है तुम लोगों की। केस आज तक सॉल्व ही नहीं हुआ। ये किलर गोली चलाने के बाद मेरा गला घोटने भी आ गया। मुझे गोली क्या लगी, तुम लोगों ने इंक्वायरी बंद कर दी। अरे हुजूर शांत हो जाएं, पहले आपकी जान सलामत हो, फिर पकड़ लेंगे। अरे यार, कैसे पकड़ लेंगे? बस 7 दिन थे अपने पास, एक दिन वेस्ट हो गया ना। हुजूर माफ करिए और बेचैन मत होइए। ये निकलेगा कैसे? हे राम, हुजूर रुकिए, ऐसे मत तोड़िए, वो सुई आपके नस में लगी है। बुलाओ किसी को, मुझे अभी डिस्चार्ज होना है। ये डॉक्टर से दिखा तो लीजिए, फिर जाइए कातिल के पीछे हुजूर। मुझे अभी नाइट में निकलना है। तुम गैर जिम्मेदारों के ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। तुम जल्दी गाड़ी निकालो, और खाने को है कुछ? बहुत भूख लग रही है यार। कैसे समझाऊं आपको? चोरू सही कहती है, पागल के साथ पागल हो जाऊंगा मैं। तुमने कुछ कहा? नहीं, बस मेरी बीवी टिफिन लाई थी, मैंने अभी नहीं खाया। पानी की बोतल लेने आया था और हमलावर को देखा। स्पॉट पे चलो, साथ में खाएंगे। और टॉर्च है ना? जी हुजूर, पेटी फुल बैटरी है। हार्डी बिना रिकवर किए ही कातिल को पकड़ने के लिए उतावला हो जाता है। नाइट कंपाउंडर ये सब देखकर ही डर के हार्डी के आगे कुछ नहीं बोलता। उल्टा जहां गड़बड़ हो सकती है वहां मदद भी करता है। वो इंजेक्शन पैच निकालकर बैंडेज कर देता है। सुनो, मुझे ताकत का इंजेक्शन भी लगा दो। हुजूर खून से सने कपड़े क्यों पहन रहे हैं? मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ और वो किलर मुझसे 2 कदम आ गए। जबकि तुमने देखी उसकी हिम्मत, पहले गोली चलाई और फिर मुझे मारने यहाँ तक आ गया। क्या मैं इतना पंगु हूँ? मेरा बूट लाओ, और हाँ, अपना टिफिन मत भूलना। जग्गी की एक नहीं चलती, वो टिफिन लेकर हार्डी के पीछे भागता है। इधर जंगल में लेडी भागते हुए घट्टू कुबड़े के पीछे आती है ताकि उसका हाल जान सके। घट्टू हाफता हुआ रुकता है और रोता है। तुम आए ही क्यों? तुम्हें तो सब पता है। मालकिन, खुद को रोक नहीं सका, पर हर बार उससे नफरत करना चाहता हूँ। पर क्या माँ ऐसी होती है? आप तो ऐसी नहीं है। छोटे मालिक को दूसरी दुनिया से भी बुला लेती हैं, और मेरी माँ इसी दुनिया में मुझे भुला चुकी है। ऐसी माँ को भूल जाना ही ठीक होगा घट्टू। जब भी मिलोगे ये तुम्हें दुख ही देगी। दूर रहो इससे। आगे से नहीं आऊंगा मालकिन। तो क्या कहा उस चुड़ैली ने? आश्वासन दिया, जो काफी नहीं है। फिर भी इसका इंतजार तो करना पड़ेगा। जी मालकिन। घट्टू लेडी के साथ वहां से मेंशन के लिए चल देता है। दूसरी ओर हार्डी और जग्गी जीप में सवार होकर डेंटेड कार की तलाश में चल देते हैं। वहीं दूसरी ओर चुड़ैली खुश है। लेडी की समस्याओं का कुछ टेढ़ा उपाय निकाला है चुड़ैली ने। वो अपनी झोपड़ी से बाहर आती है। झुर्रियों से भरे चेहरे पर डरावनी मुस्कुराहट रुक नहीं रही है, जैसे कुछ नया साथ दिया है उसने। रिम 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 रिम, मेरी सहेली, तुम मेरे काफी काम आने वाली हो। बस मेरी कृपा तुम पर बनी रहे। तुम फंस चुकी हो मेरे जाल में। ये बेचैनी मेरा अनुष्ठान अब तुमसे ही पूरा हो जाएगा। चुड़ैली अपने काले मंत्रों से लैस लेडी के मेंशन की ओर अपनी लाठी उठाकर चल देती है। अक्रिम ब्रिम, अक्रिम ब्रिम, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ सहेली, मेरे पास आओ। आओ। मेंशन में सोई हुई लेडी को चुड़ैली जगा देती है। लेडी की आंखें लाल से वाइट हो जाती है। वो पोजेस होकर आवाज के पीछे जाती है। अक्रीम ब्रीम
क्रीम ब्रीम क्रिम भ्रिम अक्रिम भ्रिम। मेरे पास आ, मेरे पास आ। क्रीम ब्रीम अक्रीम ब्रीम। मेरे पास आ। घट्टू भी उठ जाता है और दुबक्कर खिड़की से देखने लगता है। उसकी चुड़ैली माँ के पास उसकी मालकिन भी आती है। क्या हुआ? अभी तो तुमसे मिलकर आई। मैंने पता लगा लिया है। अब तुम्हें एक नहीं दो बच्चों की बलि देनी होगी। फिर 4 और जब 4 बच्चों की बलि दे दोगी तो अपनी काली शक्तियों से मैं उसे रोक लूंगी। अब ऐसा तुम हर पहली अमावस को कर पाओगी। फिर उसकी आत्मा कैद होगी एक शरीर में। क्या ऐसा हो सकता है? मैं उससे अपने पास रोक सकती हूँ बिना विलंब, हर पहली अमावस की रात। क्यों नहीं? तुमने बलि देकर सिद्धि प्राप्त की है सहेली। तू मेरे सिखाए गए काले मंत्रों से ताकतवर हुई है। बस 6 बच्चों की बलि दे और फिर तुझे कभी बलि देनी नहीं होगी, समझी? तू आजाद होगी, आजाद होगी। हो जाएगा, ये मैं कर पाऊंगी। मानव मेरे लिए जरूरी है। जग्गी, खाने में क्या है? रोटी सब्जी हुजूर। सब्जी ठूस कर दो रोटी में। जी, ये डाला सब्जी रोटी में, ये दिया मोड़, रोटी का रोल हो गया तैयार। ये लीजिए हुजूर। वाह, टेस्टी है। अब दिमाग चल पाएगा। थैंक यू हुजूर, पर आपको आराम करना चाहिए। आराम हराम है जग्गी, ये केस सॉल्व होना चाहिए। इतना निठल्ला कभी महसूस नहीं हुआ मुझे। एसपी सर से बहुत जमती थी, अब उन्हें क्या हो गया है? सब आपके खिलाफ कर रहे हैं। हम दोनों ने बहुत सारे पाप पुण्य साथ में किए थे, पर नेहा के चले जाने के बाद वो बदल गए। मेरे बड़े लड़के टिन्नू को तो उन्होंने अडॉप्ट ही कर लिया था। बड़े होशियार से टिन्नू बाबू। आत्महत्या करने वालों को होशियार मत कहो, जरा समझ होती तो वो वैसा नहीं करता। फिर दूसरी तरफ गहराई से ये भी सोचता हूँ कि आत्महत्या करने वालों को कायर भी तो नहीं बोल सकते यार। कैसा समाज और कैसी फैमिली बनाई मैंने कि जहाँ किसी के जीने में इंटरेस्ट ही नहीं है। शायद नेहा का जाना उसे सदमा दे गया। अब जाने दीजिए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जाने वालों के लिए आपने कम शौक नहीं मनाए हैं। हम सब ने आपको टूटा हुआ देखा था, फिर बटोर कर खुद को आप ड्यूटी पर भी आए। अरे ये क्या है जग्गी? लगता है हमें उसका पीछा करने की जरूरत नहीं है, वो हमारा पीछा खुद ही कर रहा है। समझा नहीं? वो हमारे पीछे एम्बेसडर देख रहे हो? वो हमारे पीछे पिछले मोड़ से ही पड़ी है और शायद ही हॉस्पिटल के बाहर भी खड़ी थी। सही कहा हुजूर। इसका मतलब अगर मैं नहीं होता तो हॉस्पिटल में ही आपको निपटा देते। देखो क्या है कि उसे तो मैं अकेला ही देख लेता। वो तो मैंने खाना नहीं खाया था और खून भी बहुत बह गया था। वीकनेस नहीं तो खैर, फिलहाल तुम अपनी पीठ खुद ही थपथपा लो। हुजूर, डलहौजी में इतनी रात को इस रास्ते से कोई नहीं आएगा। सही कहा, पीछे मुड़कर मत देखो, जरा आराम से। सवेरे की तरह अगर गोली चली ना तो हर बार लग काम नहीं आएगा। जी हुजूर। शिट, मेरी पिस्तौल किधर है? थाने में जमा कर दिया, आप नाजुक हालत में थे। और तुम्हारी राइफल? थाने में सेफ्टी से रखवा दिया। राइफल संभालता कि आपको? किलर गोली चला रहा है और हम टॉर्च लेके उसे ढूंढ रहे हैं। जग्गी, कब सुधरोगे? सॉरी हुजूर, थाने जाकर आते हैं। क्या चूप किस्म के उल्लू आदमी हो तुम यार। उसने गोली चलाई ना तो राम नाम सत्य हो जाएगा। अब बताओ जिगजैग मोड कितने आगे होगा? कि जल्दी बताओ, नहीं तो मैं तो रणवा हूँ, तुम्हारा क्या होगा? हुजूर, रहमदिली के लिए शुक्रिया, पर इसने तो अपनी गाड़ी की स्पीड ही बढ़ा दी। कंफर्म हो गया, कॉपीकैट किलर यही है। जो भी हो, किलर तो है ही। हुजूर, हुजूर धीरे चलाइए, अरे धीरे चलाइए हुजूर। आप तो रनवे हैं पर मेरा तो परिवार है। ड्यूटी इज एवरीथिंग जग्गी। हार्डी गाड़ी को वैली के जिगजैग ट्रैक में व्हील्स को स्किड करके फिर तेजी से मोड़कर रोक लेता है। फिर हेडलाइट ऑफ कर लेता है हुजूर, और तभी सस्पेक्ट की कार उनके सामने से ही पास करती है।
तभी हार्डी स्मार्टली अपनी हेडलाइट्स ऑन करता है, जिसकी रोशनी में यह क्लियर हो जाता है कि गाड़ी सेंट सेबेस्टियन चर्च की ही है। शिट, कांच बंद होने के कारण पता ही नहीं चल सका कि कौन है ये। जग्गी इसका पीछा करते हैं। जी हुजूर। हार्डी थोड़ी दूर चेस के बाद गाड़ी हिल पॉइंट पर ही रोक लेता है। एम्बेसडर कार कहीं गायब हो जाती है। तभी उन्हें कुछ उनकी ओर तेजी से आने का आभास होता है। किलर की गाड़ी तेजी से आ रही है और उसकी हेडलाइट भी नहीं जल रही। हुजूर, ये तो तेजी से हमारी ओर ही आ रही है। आपका ट्रिक उल्टा पड़ गया हुजूर। शिट, काफी नैरो लेन है। हार्डी जीप का बैलेंस हड़बड़ी में खो देता है और आती एम्बेसडर उन्हें टक्कर मारती है। जग्गी और हार्डी संभले इससे पहले उनकी जीप वैली में गिरती जाती है। क्या हार्डी और जग्गी बच पाएंगे? क्या किलर अपने इरादों में कामयाब हो पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए हमारी ऑडियो सीरीज मोक। Rosepod Productions. This podcast is now available on Rosepod India YouTube channel. Like, share and subscribe.